मुझे आप ही प्राप्त हो गए हे नंदनंदन, तो अब हमारी कोई शेष इच्छा नहीं रही। भगवान बस ऐसी कृपा हो मुझ पे, आप मुझे मोक्ष प्रदान करें। एक पशु ने भी भगवान से मांगा तो क्या मांगा। रामायण में जटायु, श्रीमद् भागवत में गजेंद्र, और श्री गोसाई जी के पास हंस और हंसनी। पशु पक्षी भी कितने पूर्व जन्म के तपस्वी हुआ करते थे, जिनके ऊपर सहज रूप से श्री ठाकुर जी की कृपा है। और गजेंद्र के उद्धार के बाद सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, देव और दानवों ने दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से अमृत को पाने के बाद देवता बड़े तंदुरुस्त हो गए। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, बहुत सारे असुर मारे गए। उस समय असुरों के राजा महात्मा बलि और असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज दोनों ने षड्यंत्र किया। अमृत संजीवनी महाविद्या के प्रभाव से जितने भी मरे हुए असुर थे उनको पुनर्जीवित किया है श्री शुक्राचार्य जी ने। और शुक्राचार्य जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत ध्यान से सुनिए। शुक्राचार्य जी ने कहा असुरों को कि देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई, देवता अजर अमर निश्चित रूप से हो गए। हम युद्ध में देवताओं को मार नहीं सकते, लेकिन हरा जरूर सकते हैं। एक दार्शनिक ने कहा है कि जीवन में जब चारों तरफ से अंधेरा हो, बिल्कुल कोई रास्ते न दिख रहे हो, दो समय पे आदमी को जीवन में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक जब आप बहुत खुश हो तब, और एक जब आप बहुत भावुक हो तब। ये दो समय निर्णय लेने का समय नहीं होता है। अगर निर्णय लिया भी हो तो पलट जाइए। तो देवताओं को मारा नहीं जा सकता, लेकिन देवताओं को पराजित जरूर किया जा सकता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, देवताओं को पराजित करो। तो दार्शनिक ने कहा कि जब आपके जीवन में चारों तरफ से घोर अंधकार हो, याद रखिएगा कि अंधेरी रात्रि में जब चंद्रमा भी आकाश में न हो तब तारे टिमटिमाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है कि ऋषि ने अपने शिष्य को पूछा कि आदमी रात्रि के समय कैसे व्यवहार करता है, कैसे चलता है। तो शिष्य ने जवाब दिया, दीपक के प्रकाश से। बोले अगर दीपक बुझ जाए तो? तब उसने कहा चंद्रमा के प्रकाश से। बोले अगर चंद्रमा भी न हो तो? तब शिष्य ने कहा कि नेत्र के प्रकाश से। बोले अगर वो अंधा हो तो? तब आत्मा के प्रकाश से। वही आत्मा के प्रकाश से आपकी पूरी नेगेटिविटी दूर होती है और कोई ना कोई जीवन में रास्ता निकल जाता है। आत्मबल ही सर्वोपरि और सर्वोपयुक्त है। जब चारों तरफ अंधकार हो तब तारे टिमटिमाते हैं। एक बार एक मच्छर का जन्म हुआ,
छोटी सी और प्यारी सी कहानी है। तो जब मच्छर का जन्म हुआ तब उसके माता पिता ने कहा कि देखो अपन तो मच्छर जाति के लोग हैं, लोगों के बीच जाना होता है और काटना होता है उनको, तुम तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू करो। अब उस बेबी मच्छर का आज पहला दिन है और बेबी मच्छर जो है निकला है लोगों के बीच में। जब शाम को वापस वो अपने घर पे पहुंचा तब माता पिता रिश्तेदार सब एकत्रित हुए और सबने पूछा कि आज का अनुभव कैसा रहा। मालूम है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि जब मैं लोगों के पास पहुंचा तब लोगों ने ताली बजा करके मेरा स्वागत किया। अब अपन क्या करेंगे? मच्छर को देखकर करते भी क्या है? अपन को मारने के लिए ताली बजाते हैं और उसके अंदर जो सकारात्मक विचार है उसने उसको मारने के अर्थ में नहीं दिया, उसे तो मालूम है कि मरना है। लेकिन उसने कहा कि जब मैं लोगों के बीच गया तब लोगों ने ताली बजा बजा करके मेरा स्वागत किया। यही तो हमारे जीवन के सबसे मजबूत विचार है कि अंधकार में भी व्यक्ति जो साधक होता है वो प्रकाश ढूंढ लेता है, वो अंधकार में भटकता नहीं है, वो प्रकाश ढूंढता है, वो समस्याओं पे नजर नहीं डालता है, वो समाधान ढूंढता है। ये तो सत्य है कि जब इस ब्रह्मांड में जन्म हुआ, इस संसार में आए तो समस्याओं के बीच ही आए और समस्याओं के बीच ही रहना है। लेकिन इन समस्याओं के बीच में रोना न रो करके जो समाधान पे नजर डाले उसे ही बुद्धिमान कहते हैं। महाराज बलि को उपदेश दिया शुक्राचार्य जी ने। महाराज बलि का 100वां सोम यज्ञ भरूच में नर्मदा नदी के तट पे यज्ञ की पूरी तैयारी हुई। सारे असुर कुल के राजा उस महायज्ञ में पहुंचे। यज्ञ को संपन्न करने के लिए कुल गुरु शुक्राचार्य जी ब्राह्मणों को लेकर के यज्ञशाला में प्रवेश कर चुके हैं। राजा बलि इंद्रलोक तक पहुंच चुके हैं। इंद्रलोक से पारिजात के वृक्ष को उठा लिया। इंद्र की माता और उनके कान में लगे हुए कुंडल तक छीन लिए। अब इंद्रासन पे बैठने की बात है। अगर राजा बलि ने 100वें सोम यज्ञ को पूर्ण किया तब निश्चित रूप से इंद्रासन पे विराजमान हो जाएंगे और बलि के पास देवताओं का साम्राज्य भी हाथ में पहुंच जाएगा। गुरुदेव ने जो व्यवस्था बनाई, जो मंत्र का उपदेश दिया, उसके अनुरूप राजा बलि ने पूरी तैयारी करके और गुरुदेव का पूजन किया है। आइए बलिदेवं गृहपते कुलाचार्येण भाषित तूष्णीं भूत्वा दक्षिणं राजं नुवाचा वरितो सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेदिना अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत तर्हिते। उसी समय कश्यप ऋषि की पत्नी कश्यप ऋषि के पास जाकर के कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती है कि महाराज
अपने कुल में 2 असुर बालक जन्म ले चुके हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवत जी में 3 व्रत हैं। पुंसवन व्रत, वयोव्रत और कात्यायनी व्रत। पुंसवन व्रत और पयोव्रत पुत्र हेतु कामना से किया जाने वाला एक व्रत है। पूर्व में एक बार व्रत करने से मरुद्गणों का जन्म हुआ। पुनः अपने पति के पास गई और पति से निवेदन किया कि महाराज, आप किसी ऐसे व्रत का उपदेश करें जिससे हमारे आंगन में दिव्य अद्भुत बालक का जन्म हो। कश्यप और अदिति दोनों ने विचार करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने व्रत का उपदेश किया, विधान समझाए, आज्ञा करी, जाओ इस प्रकार से व्रत करो। अदिति आकर व्रत करने लग गए। व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, विशेष सावधानी रखते हुए व्रत करते करते व्रत के पूर्णाहुति पे स्वयं अजन्मा अविनाशी भगवान उपेंद्र प्रकट हुए। कश्यप और अदिति दोनों स्तुति करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपके समान ही एक पुत्र हो जाए, यही कामना। आपके समान पुत्र का जन्म हो। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि मेरे समान तो मैं ही हूं, मेरे समान कोई अन्य तो है नहीं। भगवान वचनबद्ध हुए और वचनबद्ध होने के बाद जब राजा बलि यज्ञ मंडप में प्रवेश कर चुके हैं, यज्ञ का संकल्प संपन्न हो गया, ब्राह्मणों का वर्ण हो गया। जब सारे ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने लग गए, उसी समय भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी और मध्याह्न काल का समय, भाद्रपद का महीना, मध्याह्न काल का समय, परम अजन्मा अविनाशी पुराण पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण बिल्कुल उपेंद्र के रूप में, छोटे से बालक के रूप में, आज वामन के रूप में कश्यप और अदिति के आंगन में मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके भगवान को तिलक किया, माल्यार्पण पीतांबर अर्पण करके भगवान की स्तुति करी। कश्यप और अदिति के मनोरथ पूर्ण करके भगवान वहां से मंगल प्रस्थान करते हुए बलि के पास पहुंचते हैं। बलि को जब समाचार प्राप्त हुआ कि आज हमारे आंगन में, हमारे द्वार पे स्वयं एक ब्राह्मण बटुक बालक पहुंचे, वह ब्राह्मण बटुक को देखकर राजा बलि तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन श्री शुक्राचार्य जी को चिंता होने लगी। शुक्राचार्य जी बड़े चिंतित हुए, बलि को समझाया, राजन भले चाहे कोई भी हो, यज्ञशाला से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। राजा बलि ने पूछा, क्यों भगवान? क्योंकि तुम्हारा संकल्प हो चुका है
तुम्हारा वरण हो चुका है, अब यज्ञ मंडप में ही तुम्हें बैठना है। बोले महाराज, कोई बटुक ब्राह्मण बलि के द्वार पे आकर और खाली हाथ निकल जाए। बलि ने द्वारपालों को कहा, अनुचरों को कहा कि ब्राह्मण को जो चाहिए देकर संतुष्ट करो, लेकिन ब्राह्मण को कुछ चाहिए ही नहीं। ब्राह्मण तो बैठा है महाराजा बलि को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और वामन भगवान प्रशंसा भी करने लग गए। अब प्रशंसा सुनते सुनते राजा बलि तुरंत यज्ञ मंडप से बाहर आए, वामन भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद केशर स्नान करा करके भगवान के दोनों चरणारविंद को धो रहे हैं, सुखपूर्वक केशर स्नान करा रहे हैं। अपन अपने यहाँ वल्लभकुल को भी कराते हैं, बैठक जी में भी कराते हैं। और मैं आप सबको भी एक सलाह दूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3-4 घंटे आप ऐसे बैठते हो, फिर जाने के बाद तकलीफ तो होती होगी पाँव में। सोनिका बहन को नहीं, लेकिन अभय जी तो जरूर। कभी बैठने की आदत नहीं साहब, आपके डर से बैठना पड़ता है। कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। घर जाकर के 100 ग्राम 50 ग्राम केसर लेकर के केसर को अच्छे से पीस करके आप दोनों पाँव में लगा लिया करो। आपके दर्द भी दूर और आपके पाँव भी सुंदर हो जाए। क्यों? भैया गोली खा करके क्यों शरीर बिगाड़ो? 100 ग्राम 50 ग्राम केसर को पीस करके लेप तैयार करके दोनों पैर पे लेपन करो। है? पूरा दर्द गायब। पता चला लखनऊ को बाहर से केसर मंगवाने की जरूरत पड़ेगी। तो दर्द दूर करने का ये बढ़िया साधन है। तो वामन भगवान के चरणारविंद को धोने के बाद राजा बलि ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, अब आपकी इच्छा क्या है? पहले तो कुछ भगवान बोल ही नहीं रहे थे। अब जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो शुक्राचार्य जी ने आवाज सुन ली। भगवान ने कहा कि राजन, मुझे कुछ चाहिए नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। बस अगर चाहिए तो आपके यज्ञशाला में मैं अपने चरणारविंद से सिर्फ 3 डग भूमि चाहता हूं। बलि हंसने लग गए। एक तो आपके छोटे छोटे चरणारविंद, और मांगा भी तो आपने प्रभु हमसे क्या मांगा? ये बलि के लिए ठीक बात नहीं। बलि के पास चाहिए तो कुछ गांव मांग लो, कुछ शहर मांग लो, कुछ जागीरें मांग लो, रत्न मांग लो। क्योंकि राजा बलि के पास एक बार तो मांग कर ले जाता है, उसे फिर कभी मांगने की जरूरत नहीं होती। भगवान ने कहा, हम लेकर क्या करेंगे? हम तो बिल्कुल संतोषी और निर्विकल्प हैं। फिर भी महाराज जो चाहिए वो मांगो। वामन भगवान कहते रहे, बस राजन, आप यज्ञ करो और मैं यज्ञ दर्शन करूं, उस यज्ञशाला में बैठूं, इससे अधिक कोई इच्छा नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, ये विष्णु है और आज विष्णु तुम्हारे द्वार पे वामन के रूप में आया है। राजन, तुम्हारा सर्वस्व ले लेगा, इससे सावधान हो जाओ। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आओ। ये अभी मीठे मीठे बोल रहे हैं, बाद में जब इनकी असलियत को जानोगे
तो ताउम्र नाम लेना भी भूल जाओगे राजन। इसने जीवन में सिर्फ और सिर्फ छल करना सीखा है, और इसने सिर्फ और सिर्फ छल किया है राजन। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा पुरोहित हूं, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं राजन, इनकी बातों में ना आओ। ये साक्षात अजन्मा अविनाशी विष्णु है। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव, इतिहास साक्षी है कि कश्यप के वंश में कश्यप के बच्चों का उद्धार करने के लिए हमेशा श्रीमन नारायण को आना पड़ा। ये इतिहास है। और आज बलि का उद्धार करने के लिए अगर स्वयं विष्णु मेरे द्वार पे आकर खड़े हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता राजन। अगर स्वयं श्रीमन नारायण मेरे द्वार पे है तो मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। हाथ में जल लेकर के संकल्प किया है, उस जल की झाड़ी में भी शुक्राचार्य जी महाराज जाकर विराजमान होंगे। एक सलाखे से शुक्राचार्य जी के नेत्र को नष्ट कर दिया और हाथ में जल लेकर संकल्प किया है। और जैसे ही संकल्प किया है, संकल्प करते ही हाहाकार करते हुए भगवान भगवान की एक बार हाहाकार करते हुए भगवान ने अपने एक चरण को आगे बढ़ाया और एक चरण में अतल वितल उतल तलातल रसातल महातल पाताल, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य सबको नाम लिया। नीचे के सातों लोग और नीचे के सातों लोग तक भगवान के चरणारविंद पहुंच गए। और अब जब विराट रूप भगवान ने धारण किया है, दूसरे चरणारविंद को आगे बढ़ाया तो फिर भूर भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। ऊपर के भी 7 लोक हैं, नीचे के 7 लोक हैं, अतल वितल उतल तलातल रसातल महातल और पाताल। और ऊपर के 7 लोक हैं भूर भुवः स्वः महा जनः तपः और सत्यम। सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराजमान। जब चरणारविंद उस सत्य लोक में पहुंचा तब वेदों ने क्या कहा? वेदों में बड़ा सुंदर वर्णन है। हरे ओम ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पादं समूढमस्य पापुसुरे स्वाहा। वेदों ने क्या कहा? इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं। इसलिए अगर वेदों के साथ भागवत को सुने तब भागवत का आनंद ही अद्भुत है। इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। वो भगवान का चरणारविंद जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचा है तब ब्रह्मा जी कमंडलू लेकर आए और अपनी कमंडलू से जल निकाल करके पहले आचमन प्राणायाम करके स्वयं को शुद्ध किया, क्योंकि साक्षात श्रीमन नारायण का चरणारविंद पहुंचा है। इसलिए चरण का जो आश्रय है वो सर्वोपरि आश्रय है। उसी चरणारविंद को धो करके और कमंडलों में उस जल को संभाल कर ब्रह्मा जी रखते हैं। अनादि काल में पुनः गंगा जी का प्रादुर्भाव उसी वामन भगवान के चरणारविंद के जल से गंगा जी प्रकट होंगी। तीसरे चरणारविंद के लिए जब कोई जगह नहीं है तब भगवान ने राजा बलि को पूछा है, मनस्विदः कारुणिकस्य शोभनम् यदर्थि कामो पनयेन दुर्गतिम्
कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशाम् ततो बतोरस्य ददामि वाञ्छितम्। महाराज बहुत सुंदर स्तुति करते हुए राजा बलि कहते हैं कि मैं भगवान अब ये जो तीसरे आपके चरणारविंद हैं वो हमारे मस्तक पे बदला दीजिए। और बलि ने आज भगवान के आगे सर्वस्व समर्पण किया है। बोलिए वामन भगवान की जय। इसीलिए वामन द्वादशी से लेकर के और इंदिरा एकादशी तक अपने यहाँ 15 दिन तक श्री ठाकुर जी दान लीला करते हैं, क्योंकि दान लेने का क्रम जो है वामन भगवान के द्वारा प्रारंभ हुआ। और ब्रज में गढ़ से निकसी ग्वालिनी शीस मही को माट और आडो कन्हैया है रयो रोकी ब्रजवधु बाट नागरी दान दे। ये भी बड़ा विशद वर्णन है इसमें। इस कीर्तन पे 5 दिनों तक कलकत्ता में प्रवचन हुआ था और बड़ा बृहद वर्णन है। गढ़ क्या है? गढ़ से ग्वालिन नीकसी शीस मही को माट आडो कन्हैया है रयो रोकी ब्रजवधु बाट नागरी दान दे। ये जो ठाकुर जी की दान लीला है वो बहुत अद्भुत दान लीला है। अब दान लीला में प्रभु केवल दही नहीं आरोपते, रबड़ी भी आरोपते, बासुंदी भी आरोपते हैं, दूध घर की सामग्री भी आरोपते हैं, मलाई भी आरोपते हैं, दूध पूड़ी भी आरोपते हैं, दूध पपड़ी भी आरोपते हैं, दूध को खुरचन भी आरोपते हैं। और बोलो ना, लखनऊ वाले को सामग्री में बड़ी प्रीति है, मालूम है हमको। सामग्री और कीर्तन के बड़े रसिया हो आप सब। और ठाकुर जी को अरोगावे के भी रसिया हो और फिर आरोगवे में भी रसिया हो। लखनऊ की अपनी विशेषता है भाई। लखनऊ ऐसे थोड़ी लखनऊ है, ये तो सौभाग्य है। आज कहीं भी पूरे भारत में चले जाओ, गोस्वामी बारिक के प्रसन्नता से आज्ञा करते हैं कि जो लखनऊ का प्रेम है, लखनऊ के वैष्णव हैं, वो अद्वितीय और अद्भुत हैं, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। अभी सब फोटो खिंचवावे में ध्यान है, कोई को वल्लभाधीश नहीं है। सब मोड़वा यूं करके बैठे हुए हैं कि भाई कछु कैमरा में आ जाए। का भैया अब ये कैमरा को और सेल्फी और रील को मोह ऐसा हो गया है कि भैया भगवान को अपन भूल जाना है। डिलीट कर देते। अब मुख्य मनोरथी आके वामन भगवान का पूजन कर लें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।